जय श्री कृष्णा दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि माता लक्ष्मी रूठ क्यों जाती हैं। लोगों के घर में निर्धनता बनी रहती है। लोग हर संभव प्रयास कर लेते हैं, फिर भी माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं। माता लक्ष्मी का मतलब ये हुआ कि जो लक्ष्मी होती है, धन रहता है, रुपया रहता है, तो वो टिकता ही नहीं है। और और लोग गरीब के गरीब रहते हैं, लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। कहते हैं हमने हर संभव प्रयास कर लिया, फिर भी हमारा प्रयास विफल रहा। दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूंगा। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखकर स्किप कर जाएंगे तो दोस्तों समझ में नहीं आएगा कि आखिर बात क्या है। तो दोस्तों वीडियो को अंततः देखें, पूरा देखें, तभी दिमाग में घुसेगा और समझ पाएंगे कि क्या बात है। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ माता लक्ष्मी क्यों रूठ जाती हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि घर में प्रतिदिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अपने घर को स्वच्छ रखें। और सबसे मेन कारण जो बताऊंगा वो धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्तों। तो अपने घर को स्वच्छ रखें। किन कारणों से माता लक्ष्मी रूठ जाती है, तो वो कारण एक नहीं है, 10 हैं, और वो 10ओं को आपको पूरा करना होगा, तभी माता लक्ष्मी रूठेंगी नहीं, हमेशा प्रसन्न रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों, घर में होते हैं बहुत से लोग, सियाने भी होते हैं या फिर छोटे बड़े सभी होते हैं। तो दोस्तों पहले तो सबसे प्रथम कार्य ये है कि भोर में सभी को उठना होता है। भोर में सभी लोग उठें। उठने से क्या होता है दोस्तों कि शरीर भी स्वस्थ रहता है, कोई प्रकार का रोग नहीं रहता तो बीमार नहीं होते हैं। बीमार नहीं होते हैं तो पैसे रुपये नहीं लगते हैं, डॉक्टर के पास पैसे देने नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुबह भोर में सबको उठना है, और डेली उठना है, हमेशा उठना है। दिनचर्या बना लें कि हमको अपना जीवन पर्यंत सुबह उठना है भोर में। अगर भोर में आप नहीं उठ सकते हैं तो 6 बजे तक तो उठ ही जाएं हर हालत में, क्योंकि 4 बजे से लेके 6 बजे तक में उठना ही होता है ना। सूर्य निकलने से पहले वैसे तो उठना चाहिए, पर सूर्य निकलने के आधा 1 घंटे बाद भी आप उठ सकते हैं दोस्तों। और उठने के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि आपको सूर्य देव को जाकर प्रणाम करना है, क्योंकि सूर्य देवता हर कष्टों को, हर निवारण को, हर परेशानियों को, तकलीफ़ों को वो हर लेते हैं। सूर्य देव को सबसे पहले सुबह उठें भोर में और सूर्य देव को जाकर के प्रणाम करें, नतमस्तक हों कि हे सूर्य देव, जो भी हमारे अंदर रोग हैं, परेशानी है, विपत्तियां हैं, परेशानी है, उन सबको आप दूर करें। क्योंकि दोस्तों हर देवता का काम अलग अलग होता है। लक्ष्मी धन देती हैं, है ना, और भोलेनाथ सबको हरते हैं। कई सारे सभी देवता अपना 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 अलग अलग काम करते हैं। तो सूर्यदेव का काम है सभी रोगों को, कष्टों को, परेशानियों को दूर करने वाले। तो सूर्य देवता को जाके आपको प्रणाम करना है और उसके बाद वहाँ से आना है। तो दूसरा काम, पहला काम है सुबह उठना भोर में, दूसरा काम है सूर्य देव को प्रणाम करना। तीसरा काम क्या है दोस्तों कि घर के, क्योंकि माता लक्ष्मी तो साफ स्वच्छ में ही रहती है ना, तो सुबह उठकर क्या करना है, भोर में उठना है। दूसरा सूर्यदेव को प्रणाम करना है। तीसरा, जो घर में जाला लगा रहता है, मकड़ी रहती है, क्योंकि मकड़ी जहाँ रहती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। तो दोस्तों सुबह उठकर घर को एक झाड़ू ले लेना है और सारे जो मकड़ी लगी हैं, जाला लगा है, उसको साफ कर लेना है। और दोस्तों सब चौथा काम, जाला तो निकाल लिए, मकड़ी साफ कर लिए, घर स्वच्छ हो गया। अब चौथा काम क्या है दोस्तों कि जो गौ माता होती हैं, गौ माता का जो गोबर है दोस्तों, गोबर, उस गोबर से, क्योंकि गोबर में ही माता लक्ष्मी होती हैं, गोबर में ही माता लक्ष्मी होती हैं। और जहाँ जहाँ गोबर को ढिकियाया जाता है, लीपा जाता है, तो दोस्तों वहाँ गणेश जी कहते हैं ना कि जब पूजा होती है कहीं भी तो पहले गोबर से ढिकियाया जाता है, लीपा जाता है, उसके बाद ही पूजा होती है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है, स्वच्छ नहीं रहता है। गोबर के लीपने से ही स्वच्छता आती है। चाहे आप 1 बाल्टी पानी में 1 चना बरोबर गोबर ना लीजिए, उसको घोल के सब जगह स्वच्छ कर लीजिए घर को, लेकिन अगर आप पूरा गोबर ले करके लीप देते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो दोस्तों क्या करना है कि गोबर को ले करके और
है ना, गोबर को लेकर के उसको ढिगियाना पड़ता है, लीपना जाता है, लीपा जाता है, अपने गांव की भाषा में लीपते हैं। कहाँ लीपते हैं? दरवाजे के मुख्य द्वार पर लीपते हैं। उस दरवाजे के मुख्य द्वार को लीपिए जहाँ से माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं घर पर। सबके घरों में जो दरवाजा का मुख्य द्वार होता है, उस मुख्य द्वार को आपको उसको सुबह उठ करके लीपिए। लीपने के बाद, लीपना मतलब ढिकियाना, ढिकियाना मतलब सफाई करना, लीपिए ताकि शुद्धता बनी रहे। उसके बाद पांचवा काम ये है कि भूल के भी चप्पल या जूते दरवाजे के मुख्य द्वार पर ना रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। दरवाजे के मुख्य द्वार पर चप्पल जूते नहीं रखने चाहिए, इसलिए थोड़ा दूर रखें, हट के रखें, मतलब मेन रास्ते पे ना रखें, दरवाजे पे ना रखें। अच्छा, तो लीपने के बाद चप्पल जूता ना रखें। फिर उसके बाद क्या करें? फिर उसके बाद हमको जाना चाहिए अंदर, और छठवां काम है स्नान करना। स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा वंदन करना चाहिए। अब पूजा वंदन करते समय ध्यान रखें, सातवां काम, जब आपकी पूजा होती है तो घंटी को 5 मिनट पहले से बजाना चालू कर दें। तो घंटी 5 मिनट पहले से इसलिए बजाई जाती है ताकि भगवान हमारे जो मन की भाषा है, हमारी जो मन में है, जो हमारी परेशानी है, जो भी है, उसको वो सुन सकें। घंटी के माध्यम से हमारी पूजा आराधना वंदना को सुन सकें कि ये व्यक्ति पूजा कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। तो उसको सुनते हैं प्रभु जाग जाते हैं घंटी बजाने से, और सुनने लगते हैं कि इसकी क्या समस्या है। तो घंटी बजाते रहें, और जब पूजा अर्चना वंदना आरती कर लें तो उसके बाद उस घंटी को बजाते हुए पूरे घर पर बजाएं, ताकि अगर कोई भूत प्रेत बाधा विपत्तियां परेशानियां कोई भी दिक्कत है घर पर, तो उस घंटी की ध्वनि से वो दूर चली जाती हैं, भाग जाती हैं, कभी घर पर नहीं रहती। तो वो परेशानी भी ख़त्म हो गई। अच्छा, और धूप दिखाते रहें पूरे घर पर। जब आरती आप करें, पूजा कर लें, तो उस धूप को सभी घर पर दिखाएं। सभी जहाँ जहाँ घर हो आपका, हर जगह धूप ऐसे हाथ से करते जाएं, तो धूप उससे क्या होता है कि जो भी पत्तियाँ परेशानियाँ क्लेश बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। और घंटी बजाएं। अच्छा दोस्तों, और ये एक बात और है, सबसे अहम बात, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान सबसे ज़्यादा खुश कैसे होते हैं भक्तों से। दोस्तों, जब शालिग्राम जो घर पे होते हैं उनमें 7 पत्तियां तुलसी दल चढ़ाएं। तुलसी माता का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो उस तुलसी को ला करके शालिग्राम देवता पर चढ़ाएं, अर्पित करें, और ये बोलें कि हे प्रभु सदा आपकी जय हो। इतना कहते हुए समर्पित करते रहें। बिना कुछ मांगे भगवान दे देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, संध्या बाती के समय एक दीपक तुलसी माता के पौधे के, यानी कि तुलसी माता का जो पौधा होता है उसके नीचे रखें, घी का दीपक। और एक दीपक जो दरवाज़ा होता है मुख्य द्वार, वहाँ साफ करके वहाँ एक दीपक जलाएं। तो इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है और प्रवेश करती हैं, और आपको धन धान्य से सुखी कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।